Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, all students. Good morning, teacher. Come on, writing your name in chat box and off your microphone, all of you. Good morning, teacher. Morning, beta. Come on, write in your name in chat box and off your microphone, all of you. ऑल स्टूडेंट सबको अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिखना है। जिसने भी अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर नहीं लिखा है वे स्टूडेंट अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिख ले। ओके, टीचर आज लिखने का है। नहीं बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको सिर्फ समझने का है। और मैं जो भेजूंगी ना आपको पीडीएफ, उसमें से आपको फेयर बुक के अंदर लिखना है, फेयर बुक कंप्लीट करनी है। ओके, यस टीचर। ओके। चलो ऑल स्टूडेंट सबने अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिख लिया होगा। लास्ट 10 मिनट के अंदर हम यस। लास्ट 10 मिनट के अंदर हम अटेंडेंस लेंगे। अभी मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। अब सबका यहाँ पर ध्यान होगा। कोई बीच में अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं करेगा। जिसको जो भी क्वेरी होगी वो हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। ओके, से यस या नो।
मेरी आवाज सबको आ रही है? यस। ओके, चलिए अब यहाँ पर ध्यान सबका, मैं यहाँ स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। ऑल स्टूडेंट, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस। ओके, चलिए पिछले लेक्चर में हमने पाठ नंबर 11 सच्चा बालक इसको हमने समझा था। इसके पश्चात हमने एक्सरसाइज की शुरुआत भी की थी। इसमें प्रश्न पहला हमने देखा था शब्दार्थ यानी कि शब्दों के अर्थ। दूसरा हमने देखा था मुहावरे, और अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न हमने पढ़ा था ऐसा क्यों कहा। दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा था पढ़िए और लिखिए। तीसरा प्रश्न हमने देखा था आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते। चौथा प्रश्न हमने विलोम शब्द का अभ्यास किया था। पांचवा प्रश्न सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए, वो हमने अभ्यास किया था। प्रश्न 6 पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके अंदर हमने 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया था। आज हम स्वाध्याय के बारे में अभ्यास करेंगे। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न होगा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न हम आए थे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है काफिला कहाँ जा रहा था। काफिला कहाँ जा रहा था। इसका उत्तर आएगा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। प्रश्न 2 बालक की उम्र कितनी थी। बालक की उम्र कितनी थी। इसका उत्तर आएगा बालक की उम्र 9 साल की थी। बालक की उम्र 9 साल की थी। प्रश्न नंबर 3 लड़के के पास कितनी अशरफियां थी। लड़के के पास कितनी अशरफियां थी। इसका उत्तर आएगा लड़के के पास 40 अशरफियां थी। लड़के के पास 40 अशरफियां थी। प्रश्न नंबर 4 लड़के ने अशरफियां कहाँ रखी थी। लड़के ने अशरफियां कहाँ रखी थी। इसका उत्तर आएगा लड़के ने अशरफियां अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के ने अशरफियां अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। प्रश्न नंबर 5 लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी। इसका उत्तर आएगा लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। प्रश्न नंबर 6 डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा। इसका उत्तर आएगा डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम हैं कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा ली, यानी नेक रास्ते पर चलने की कसम खाई। प्रश्न नंबर 7 सच बोलने वाला बालक कौन था। सच बोलने वाला बालक कौन था। इसका उत्तर आएगा सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। प्रश्न नंबर 8 अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है। प्रश्न नंबर 8 अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है। इसका उत्तर आएगा अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। प्रश्न नंबर 2 सही जोड़ मिलाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए।
सही जोड़ मिलाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऑल स्टूडेंट, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना बेटा? यस टीचर। यस। अब हम स्वाध्याय के अंदर दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। सही जोड़ मिलाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है कड़क कर बोलना। कड़क कर बोलना, इसका अर्थ होगा कठोरता से बोलना। व के अंदर इसका उत्तर आएगा 4, कठोरता से बोलना। दूसरा घुटने टेकना। घुटने टेकना, इसका अर्थ होगा हार मानना। मानना। तीसरा नेक रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना, इसका अर्थ होगा सही रास्ते पर चलना। यानी ब के अंदर इसका उत्तर आएगा 1, सही रास्ते पर चलना। चौथा आंखों का तारा। आंखों का तारा, ब के अंदर इसका उत्तर आएगा बहुत प्यारा। आंखों का तारा, इसका अर्थ होगा बहुत प्यारा। 5 कान फूंकना। कान फूंकना, इसका अर्थ होगा किसी के विरुद्ध कुछ, किसी के विरुद्ध कुछ कहना। अब इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। पहला है कड़क कर बोलना, इसका अर्थ होगा, हमने देखा, कठोरता से बोलना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। दूसरा मुहावरा घुटने टेकना। घुटने टेकना यानी हार मानना। घुटने टेकना यानी हार मानना। इसका वाक्य प्रयोग होगा अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए थे। अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए थे। तीसरा मुहावरा नेक रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना, इसका अर्थ होगा सही रास्ते पर चलना। इसका वाक्य प्रयोग होगा संत हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। संत हमको सही रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। चौथा मुहावरा आंखों का तारा। चौथा मुहावरा आंखों का तारा, इसका अर्थ होगा बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग होगा माँ के लिए बेटा अपनी आंखों का तारा होता है। माँ के लिए बेटा अपनी आंखों का तारा होता है। पांचवा मुहावरा कान फूंकना, इसका अर्थ होगा किसी के विरुद्ध कुछ कहना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा कई लोग सास बहू के कान फूंककर उनमें झगड़ा करवाते हैं। कई लोग सास बहू में कान फूंककर उनमें झगड़ा करवाते हैं। यह था सही जोड़ मिलाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसका हमने विस्तार पूर्वक अभ्यास किया। यहाँ पर स्वाध्याय के अंदर 2 प्रश्नों के उत्तर का हमने विस्तार पूर्वक अभ्यास देखा। अब हम सही विकल्पों का अभ्यास करेंगे। पाठ नंबर 11 सच्चा बालक, इसके अंदर सही विकल्प है। ऑल स्टूडेंट, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस टीचर। यस टीचर। ओके, चलो पहला विकल्प है बगदाद में किस महान संत की समाधि है? बगदाद में किस महान संत की समाधि है? इसका उत्तर है बगदाद में अब्दुल कादिर की समाधि है। गुड। दूसरा विकल्प लंबा काफिला डैश की ओर जा रहा था। लंबा काफिला डैश की ओर जा रहा था। इसका उत्तर आएगा लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था, यानी सी। तीसरा विकल्प काफिला किस शहर की एकमात्र ओर जा रहा था?
काफिला किस शहर की एकमात्र ओर जा रहा था? इसका उत्तर आएगा काफिला, यहाँ पर आप देख सकते हो, बगदाद शहर की ओर जा रहा था, यानी इसका उत्तर आएगा बी। विकल्प नंबर 4, लड़के की नजर से क्या करना पाप समान है? इसका उत्तर आएगा लड़के की नजर से चोरी करना यानी झूठ बोलना, ये सब पाप है यानी गुनाह है। तो यानी इसका उत्तर क्या आएगा? लड़के की नजर से क्या पाप समान है, यानी कि झूठ बोलना पाप समान है, डी। विकल्प नंबर 5, मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, ऐसा कौन बोलता है? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा यहाँ पर बालक बोलता है। विकल्प नंबर 6, हम बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते, वह कौन बोलता है? हम बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते, वह कौन बोलता है? इसका उत्तर आएगा वह अब्दुल कादिर नाम का लड़का है, वे बोलता है, सॉरी, डाकू सरदार बोलता है कि हम बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और झूठ की कमाई यानी बेईमानी की कमाई खाते हैं। ऐसा डाकू सरदार अपने दूसरे सरदारों से बोलता है, यानी इसका उत्तर आएगा ए। विकल्प नंबर 7, सच बोलने वाले लड़के का नाम डैश था। सच बोलने वाले लड़के का नाम डैश था, इसका उत्तर आएगा सच बोलने वाले लड़के का नाम अब्दुल कादिर था। सच बोलने वाले लड़के का नाम अब्दुल कादिर है। विकल्प नंबर 8, लड़के ने डैश फाड़कर अशरफिया निकाली। लड़के ने डैश फाड़कर अशरफिया निकाली, इसका उत्तर आएगा लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर अशरफिया निकाली, यानी सदरी यानी जैकेट, अपनी जैकेट को फाड़कर उसमें छिपी अशरफिया निकाली। विकल्प नंबर 9, डैश की समाधि बगदाद में है। डैश की समाधि बगदाद में है, इसका उत्तर आएगा अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। विकल्प नंबर 10, लड़के की माँ ने अशरफिया कहाँ सी दी थी? लड़के की माँ ने अशरफिया कहाँ सी दी थी? इसका उत्तर आएगा लड़के की माँ ने अशरफिया सदरी में यानी कि जैकेट के अस्तर के अंदर सी दी थी, उत्तर आएगा सी। विकल्प नंबर 11, मेरे पास डैश अशरफिया है। मेरे पास डैश अशरफिया है, इसका उत्तर आएगा मेरे पास 40 अशरफिया है। मेरे पास 40 अशरफिया है। विकल्प नंबर 12, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो, ऐसा कौन बोलता है? इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो, ऐसा डाकू सरदार दूसरे डाकुओं से बोलते हैं। विकल्प नंबर 13, लड़के के पास कितनी अशरफिया थी? लड़के के पास कितनी अशरफिया थी? इसका उत्तर आएगा लड़के के पास 40 अशरफिया थी। विकल्प नंबर 14, डाकू लड़के को पकड़कर किसके पास ले गए? डाकू लड़के को पकड़कर किसके पास ले गए? इसका उत्तर आएगा डाकू लड़के को पकड़कर सरदार के पास ले गए। विकल्प नंबर 15, अब्दुल कादिर को सच बोलने की बात किसने सिखाई थी? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा, इतने लेट क्यों आए बेटा? जब मैं जॉन जी नहीं हो रहा था। ओके कोई बात नहीं, चलो अब यहाँ पर ध्यान। ओके,
अब्दुल कादिर को सच बोलने की बात किसने सिखाई थी? अब्दुल कादिर को सच बोलने की बात उसकी माँ ने सिखाई थी। इसका उत्तर आएगा सी। विकल्प नंबर 16, लड़के ने अशरफियां कहाँ छिपा रखी थी? लड़के ने अशरफियां कहाँ छिपा रखी थी? इसका उत्तर आएगा लड़के ने अशरफियां अपनी सदरी में छिपा रखी थी। लड़के ने अशरफियां अपनी सदरी में छिपा रखी थी। विकल्प नंबर 17, लूटमार का काम कौन करता है? लूटमार का काम कौन करता है? इसका उत्तर आएगा लूटमार का काम डाकू करते हैं, यानी इसका उत्तर आएगा सी। ओके ऑल स्टूडेंट, आज हमने जो भी एक्सरसाइज का अभ्यास किया वो आप सबको समझ में आई होगी। इसमें किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। एनी डाउट बेटा? नो। यहाँ पर पाठ 11 सच्चा बालक। आपने कहाँ से लिया था वो? चलो अब यहाँ पर मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। ऑल स्टूडेंट अपना माइक्रोफोन ऑफ कर देंगे। ओके टीचर, एक क्वेश्चन था टीचर। हाँ बोलो ना बेटा। टीचर आपने कहाँ से लिया वो पुस्तक वाला? वो ऐप अलग होती है बेटा, यहाँ स्कूल की होती है। ओके हाँ बेटा। चलो अब किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो, इसके बाद में अटेंडेंस लूंगी। किसी को डाउट है? ओके चलो माइक्रोफोन ऑफ रखो। मैं अटेंडेंस हो जाने के बाद मैं सबके नाम बोलूंगी, सो सबका यहाँ पर ध्यान। ओके ओके ऑल स्टूडेंट, मैं सबके नाम बोल रही हूँ, सबका यहाँ पर ध्यान। बदामी मोहम्मद अब्बास। यस टीचर। रजा। चारणिया समीर अब्बास। डब्बावाला मोहम्मद हुजैफा एंड लाखाणी कासिम रजा एच। एक नहीं हसन अली टीचर। हेलो टीचर एच नहीं हसन अली। हाँ पर मैंने सिर्फ एच बोला बेटा। ओके ओके ओके। हाँ मोगर अरहान ए एंड नकवी गाजी मेहंदी एम। नकवी जैद एम। पठान अल्फाज शाह ए एंड पठान रेहान खान आर एंड रिजवी इमरान अब्बास ए। वसाया जिशान हैदर एम। प्रेजेंट टीचर। रिजवी इमरान अब्बास प्रेजेंट। ओके बेटा, चलो अब किसी का नाम बाकी है? नो। यस टीचर। यस टीचर। चलो नकवी मोहम्मद जगल दिया मेरा। नकवी मोहम्मद जैगम, रोल नंबर बेटा 29।
29। भी बाकी है। यस। ओके, चलो नबी मोहम्मद बेगम आ गए। मेरा भी। बोलो अपना, मेरा भी बाकी है। बोलो अपना नाम। मोगर मोहम्मद जैद। लास्ट वन, ओके, मोगर मोहम्मद जैद। चलो मेरा इसके बाकी है। टीचर मेरा भी बाकी है। रौजानी अली असगर। टीचर मेरा भी बाकी है। हरियाणी शबी मोहम्मद ना। नहीं, भोजानी साफिन टीचर। भोजानी शाफिन का तो मैं बोली थी बेटा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी तो मेरा अटेंडेंस। हो गया। हाँ, टीचर कितना ले? रौजानी अली असगर। हाँ, कितना ले टीचर? बेटा अपना रोल नंबर क्या है? 54। रौजानी अली असगर, ओके। चलो ऑल स्टूडेंट, यहाँ पर पाठ नंबर 11 सच्चा बालक हम पूरा करते हैं। आगे के लेक्चर में हम न्यू लेसन शुरू करेंगे। ओके, इसके बाद आप लोगों को पीडीएफ में से फेयरबुक कंप्लीट करनी है। या ओके ऑल स्टूडेंट, थैंक यू। ऑल स्टूडेंट थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। टीचर हम लेफ्ट कर सकते हैं ना?